नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कैरियर विद राजरतन में। मैं अनुज और आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो के साथ। वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री और मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, जो हमारे चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये किस बारे में है, क्यों है, क्या इसमें ज़रूरतें हैं, क्या हमें समझना। देखिए, मैटर होता क्या है। पहले मेरा क्वेश्चन होता है कि मैटर है क्या। मैटर हमारे आसपास जो भी हम चीज़ देख सकते हैं, चाहे नहीं भी देख सकते, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए, मास और वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसी अपने टॉपिक से। मेरा टॉपिक है मैटर, और जो हमारा शायद ये कलर थोड़ा लाइट है इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। टॉपिक क्या है बेटा, मैटर। ओके, मैटर है क्या। अभी मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई रखती हो और उसमें वॉल्यूम हो, उसे हम बोलेंगे मैटर। एनीथिंग बेटा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। क्लियर बेटा। कुछ भी इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में जो क्या रखता हो, मास ऑक्यूपाई करता हो और उसमें स्पेस हो, उसे हम मैटर बोलेंगे। लाइक दिस पेन, ये जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक मैटर है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ में इसमें मास भी है। मास मीन्स आप वजन से समझ सकते हैं, मास में वेट में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या कहें कि इसमें क्या है, मास यानी वजन है और ये स्पेस घेर। एंड दिस रिमोट कंट्रोल, हम हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल है ये भी क्या कर रहा है, ये भी स्पेस घेर रहा है और इसमें भी क्या है भाई, मास है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि एक मैटर है। क्लियर है। अच्छा, क्या हम जो एयर है इसे मैटर बोलेंगे या नहीं। चलिए बताइए आप लोग सभी मुझे, क्या जो एयर होती है इसे हम मैटर बोलेंगे या नहीं। बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अगर आपने देखा हो, जब हम बलून को ब्लो करते हैं तो क्या होता है, वो स्पेस घेरती है ना। क्या है वो, एयर। एयर क्या करता है, स्पेस घेरता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो बलून है उसके अंदर जो एयर भरी जा रही है वो भी क्या है, एक मैटर है। सोचना, चलिए बात करते हैं सोचने की। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, इस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ, आपको एग्जांपल देने के लिए सोच रहा हूँ, या आपको अच्छा या बुरा लगता है कोई बात, मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, तो ये जो सोचना है हमारा क्या मैटर कहलाएगा? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, आपने जो सोचा है वो क्या है, मैटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट रियल। हमारे 5 सेंसेस में से कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि सोचना हमारा, या अच्छा लगना या बुरा लगना, इज नॉट ए मैटर। क्लियर है। हमारा कोई भी जो सेंसेस होते हैं उनके द्वारा अगर हम महसूस कर पाएँ और वो स्पेस घेर रहा हो, तभी हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक मैटर है। क्लियर है। ओके, तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था, पेन। पेन क्या है, मैटर है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, बुक। बुक भी हमारा क्या होता है, मैटर होता है। ओके, नाउ वी कैन से एयर, एयर इज ऑल्सो मैटर, एंड एक्सेट्रा। एनीथिंग विच यू कैन इमेजिन, you can see around you, you can touch, you can feel or not feel. ओके, ये बात याद रखेंगे आप लोग कि फील नहीं, जो कि चीज़ स्पेस घेर रही हो, जिसके अंदर क्या हो, मास हो, उसे ही हम मैटर कहेंगे। ओके, अब बात करते हैं बच्चों कि जो मैटर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके गुण हैं। ठीक है, मैटर के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। देर आर 3 टाइप्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर।
What are they? Let us discuss about them. Characteristics of matter. Okay, first of all, you can see जब हम बात करते हैं मैटर की तो हमारे सामने कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके पास जो पेन है, आपके पास जो बुक है ना, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे या होते हैं, तो दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हाउ वी कैन से दैट? Okay, first of all, I will write it on the board. First characteristic of matter is the particles of matter. The particles of matter are continuously moving. Okay, clear? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ये एक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसे जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्या लेना है, अब होली आ रही है, आपको पता है होली हमारा एक बहुत ही मुख्य त्यौहार होता है। तो उस होली वाले त्यौहार में हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, जो होता है ना, छूटता नहीं है, पक्का कलर जिसे हम बोलते हैं, है ना। अब उसे डालते हैं तो उसके 2-4 जो पार्टिकल्स होते हैं वो डालने पे ही पूरा जो वाटर है वो कलर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इमेजिन कीजिए ऐसा क्यों हुआ? अगर हमने थोड़ा सा ही कलर पानी में डाल दिया तो क्या होगा? पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जो पार्टिकल्स हैं हमारे कलर के वो ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैं राइट? ओके, तो इससे क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ट्रेवल करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? परफ्यूम, जो आप लोग यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे स्प्रे किया तो आप देखते हो कि जो स्मेल है वो चारों तरफ हमारे रूम में चारों तरफ फैल जाती है। उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, उनका मूव करना, ट्रेवल करना। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है। जैसे पेन है, इसे मैंने फेंक दिया, क्या इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं? ये तो नहीं जा रहे हैं परफ्यूम की तरह इधर उधर। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरी करती हैं पार्टिकल टू पार्टिकल। ये सॉलिड है और परफ्यूम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कुछ वेपर फॉर्म में भी होते हैं, है ना, जिन्हें हम सेंट वगैरह भी बोलते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि डिपेंड करता है इनके इंटरेक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में उसके ऊपर भी, कि अगर सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स का इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स उतनी तेज़ी के साथ मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ क्या कर पाते हैं, एक ही जगह पे वाइब्रेट कर पाते हैं। ठीक है, वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। दैट इज़ वाई कि वो एक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों को बराबर फेस करते हैं। इसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल कर और मूव कर पाते हैं। और जब बात करते हैं गैसेस के पार्टिकल्स की तो वो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं और इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर पाते हैं, ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल कर पाते हैं। तब हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूव करते हैं। डेफिनेट सी बात है, निश्चित बात है कि क्या है वो बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्लियर है बेटा? ओके, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप अपना डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे करके। एक थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो, स्कूल में हम यूज करते हैं क्या, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, ये हमारे बुक के अंदर भी है। एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया है, KMnO4 लेना है, इसके कुछ ग्रेनुअल्स लेने हैं। ठीक है, इसके क्या लेने हैं, सॉलिड ग्रेनुअल्स। ठीक है, और इन्हें थोड़ा सा जो पानी है पानी में डाल देना है। तो आप क्या देखोगे, स्टिर नहीं करना है पानी को, अब यूं ही डाल दीजिए तो क्या दिखोगे आप, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए नजर आएंगे। पार्टिकल्स यू विल सी सीन मूविंग। ठीक है, वो आपको क्या करते हुए दिखाई देंगे बेटा, मूव करते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही मूव करते हुए दिखाई देंगे हम ये समझ जाएंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्लियर बेटा?
ओके, ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक। और वो क्या है भाई बेटा, क्या है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी, particles of matter are continuously moving। क्लियर बेटा? तो अब आपको समझ में आ गया कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैटर का, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। चलिए मूव करते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम और अमंग देम। ओके, क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब ये स्पेस भी डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, जिनके बारे में अभी हमने पहले डिस्कस। ठीक है, क्या किया है हमने डिस्कस कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और ये डिस्कस किया है हमने इंट्रैक्शन फोर्सेस के लिए। इंट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग है तो स्पेस बहुत कम होता है पार्टिकल्स की, लेकिन होता जरूर है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था पानी का एग्जांपल हम फिर से ले सकते हैं इसको समझने के लिए। और वो कैसे? आपको क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। अब इस ग्लास ऑफ वाटर में आपको क्या करना है बेटा? यू हैव टू पुट पिंच ऑफ सॉल्ट में क्या डाल लेना है? पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, नाउ what you will see, stir it, what will you see? The salt is completely vanish और dissolve। वैनिश तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। अब एक एक्टिविटी और करते हैं हम इसके लिए। कहाँ गया सॉल्ट? उसके बारे में देखिए, जो हमने पानी लिया है, अब उसे मार्क कर लें। मान लीजिए मैंने यहाँ मार्क कर लिया, इतना पानी मैंने ले लिया था, इतना पानी मैंने ले लिया। अब इसे मैंने यहाँ तक फिल करने के बाद, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी डाल दिया है। मैंने क्या डाल दिया है? शुगर। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया मैंने? शुगर डाल दिया है। अब होगा क्या? आपको पता है कुछ भी अगर हम सॉलिड डालते हैं तो इसका पानी का लेवल बढ़ेगा, ऊपर होगा। तो अब इसमें जैसे ही हमने शुगर डाल दिया, ये मान लो शुगर के पार्टिकल्स हैं, तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मान लीजिए अब पानी का लेवल कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। किसके कारण आया है ये? क्योंकि इसमें सॉलिड के पार्टिकल डाल दिए हैं। सॉलिड के पार्टिकल डालेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। अब इसे क्या कीजिए? स्टिर कीजिए, डिजोल्व कीजिए इसे। जैसे ही आप स्टिर करोगे आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ था, अब वो लेवल वापस से वहीं आ जाएगा। ये डिक्रीज करेगा और लेवल हमारा फिर से वहीं उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे पहले था। ओके बेटा, समझ में आया? अब मैंने क्या कहा आपसे कि जो पानी का लेवल है वो क्या करेगा? फिर से डाउन होगा और वहीं पे आके रुकेगा जहां से हमने इसे पहले पानी लिया था। इसका मतलब चीनी कहाँ गई, या जो शुगर हमने ली है वो कहाँ गई है? इसका कारण है जो पार्टिकल्स के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो। देखिए पानी के पार्टिकल जो होते हैं वो कुछ इस तरह बने हुए होते हैं बेटा। पानी का फॉर्मूला आपको पता है? फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? क्या होता है? H2O। यही होता है ना? पानी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये H2O जो है ये किस तरह बना हुआ है? H2O जो बना हुआ है वो इस तरह होता है बेटा। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को घेरे हुए होते हैं। ठीक है, अब बेटा जब आप ये देख रहे हो तो यहाँ होता है
ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ पानी का। पानी के तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ड्रॉप में, एक सिंगल ड्रॉप में। तो अगर हम बात करें दूसरे मॉलिक्यूल की, तो दूसरा मॉलिक्यूल मान लीजिए ये रहा इसका, सेम उसी तरीके से वी शेप बोलते हैं इसे बेटा, क्या बोलते हैं, वी शेप। ठीक है, अब यहाँ ये क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है इस तरह से। ठीक है, और ऐसे ही और मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, इधर बना दिया मान लो एक मैंने मॉलिक्यूल, ये रहा पानी का मॉलिक्यूल। यहाँ भी क्या होगा बेटा, वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आप इंटरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बांधे रखता है पानी के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, ये वाला स्पेस, क्लियर, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये सब, अब यही वो स्पेस होता है जहां शुगर के पार्टिकल्स मूव इन कर जाते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स या इसी स्पेस में हमारे जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आ जाते हैं बीच में इस तरह से ही। ठीक है, और मॉलिक्यूल होंगे चारों तरफ तो वो इसी स्पेस के अंदर आ जाएंगे। और इस तरह से जब पार्टिकल्स क्या चले गए, स्पेस के अंदर चले गए हैं, तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, क्या जो हम उसने मास सॉरी वॉल्यूम घेरा हुआ था पानी ने, वो क्या बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे मानिए 10 लोग स्कूल से क्लास से बाहर खड़े हुए हैं, अब वो 10 लोग क्लास के अंदर आ जाएं, क्या कमरे का साइज बड़ा हो जाएगा, क्लास का साइज बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि वो अंदर चले गए हैं पार्टिकल्स। इसी तरीके से जो स्पेस हमारा पानी के पार्टिकल्स के बीच में होता है उसमें वो क्या हो गया, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उसे घेर लेते हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा अगर हम और शुगर को डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो डिजोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब स्पेस घिर जाता है तो फिर और एंटर नहीं कर पाते, है ना। क्लास मान लो 30 स्टूडेंट की है तो 30 से ज़्यादा थोड़ी आ जाएंगे, है ना, या तो क्लास का साइज बढ़ाना पड़ेगा हमें। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। क्लियर बेटा, ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। थर्ड की बात करते हैं, इतना डिस्कशन इसके लिए काफी है। ओके, थर्ड पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी होगी थर्ड वन, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दैट मीन्स जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ें जो आपने स्टेट्स पढ़ी हुई हैं मैटर की, कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो वो जो तीनों होती हैं वो इसी बात पे डिपेंड करती हैं, अट्रैक्शन के ऊपर। जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स भी हो, क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, बिल्कुल होता है। तो जैसे दो चुंबक होती हैं, है ना, मैग्नेट होती हैं, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक भी एक मैटर ही है, आप ये समझ गए होगे अब तक तो। हाँ, तो थर्ड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब इसे समझने के लिए सॉरी, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा जो सॉलिड्स को, हम बात करेंगे लिक्विड्स में भी इसका, चलो डिस्कस कर लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, मैं बात करूं अगर सॉलिड की, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं इसके बारे में। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, एक तो दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप। दूसरा क्या होता है बेटा, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके बेटा,
तो सॉलिड के पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, जो शेप होती है वो फिक्स होती है। जैसे ये पेन, पेन की जो शेप है वो फिक्स्ड है, वॉल्यूम है, कितना स्पेस ही गिरता है वो फिक्स है। क्यों है? दैट इज वाई बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं। दे हैव रिपल्सन ऑल्सो, बट द अट्रैक्शन इज टू स्ट्रॉन्ग कि रिपल्सन जो होता है वो वीक पड़ जाता है। देखिए, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसी के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड में क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन वहां भी है, लिक्विड में भी अट्रैक्शन है, पर क्या नहीं है, उनकी वॉल्यूम तो फिक्स है, बट they don't have fixed shape। और कारण यही है अट्रैक्शन में ही, और कारण हमारा अट्रैक्शन में ही है। देखिए, अट्रैक्शन जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, वो नियरली बराबर होता है, नियरली बराबर होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन के। बात समझ में आई बेटा? कि जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ही है जितना रिपल्सन फोर्स है। तो पार्टिकल्स क्या कर पाते हैं, मान लो ये दो पार्टिकल हैं वो, ठीक है, लिक्विड के। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इतना गैप बना हुआ है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो बीच में रिपल्सन फोर्स लगा हुआ है जो इन्हें दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है वो इसके बराबर है। और जब दो बराबर ताकत वाले लोग लड़ रहे हों तो हार जीत किसी की नहीं होती है ना। तो वही वहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी होता है, ना वो दूर जा पाते हैं ना पास आ पाते हैं, बस एक दूसरे के ऊपर या आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स बराबर हैं, दूर जा नहीं सकते एक दूसरे से, तो इसलिए वो मूव कर पाते हैं, है ना। आप ग्लास को टिल्ट करोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री जस्ट टू मूव, है ना, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है कि एक दूसरे से दूर ही हो जाएं, लेकिन इतने फ्री हैं कि वो ट्रैवल कर सके, मूव कर सके। ओके। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स में उतना मूवमेंट नहीं होता, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पे, क्योंकि फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स वहाँ लगी हुई है। चलिए बेटा, इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्सन का इसके कारण। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गैसेस। गैसेस के बारे में हम बात करते हैं। ओके बेटा, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? गैसेस की। गैसेस डोंट हैव fixed shape, neither fixed volume। ना तो फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, किसकी? गैसेस की। ऐसा क्यों? ये भी बात डिपेंड करती है अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर।
देखिए अट्रैक्शन है, डेफिनेट सी बात है अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अभी हमने जो पहली पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक लिखा है उसमें क्या लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बट द अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी लेस। ओके बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। साइन उल्टे बना दिए, इज वेरी लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। बात समझ में आई होगी सभी को कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है लेकिन बहुत कम है, रिपल्सन ज़्यादा है। पार्टिकल्स करीब आने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेज़ी से दूर फेंक दिए जाते हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए गैसेज जो होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करती हैं। जैसे कि हमने पहले एक परफ्यूम के बारे में बात किया, एकदम से परफ्यूम को स्प्रे कीजिए, पूरे कमरे में, रूम में फैल जाएगी। कारण क्या है? इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन का। ठीक है, कम अट्रैक्शन होने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, या इंट्रैक्शन बोल दीजिए, दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, तो बेटा गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के पास ही नहीं आना चाहते, और जब पास नहीं आएंगे तो फिक्स कैसे होंगे। और साथ में वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप गैस के पार्टिकल लगातार दूर जाने की कोशिश करते हैं, अब जब वो दूर जाएंगे तो दूर जाते ही चले जाएंगे, तो वॉल्यूम कैसे फिक्स करोगे आप, है ना। अगर मैं इस कमरे में परफ्यूम को थोड़ा सा स्प्रे करूँगा तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट में स्प्रे करूँगा, पूरे इंस्टीट्यूट में फैलने की कोशिश करेगा। मैं सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में उसे स्प्रे करूँगा, पूरे एनवायरनमेंट को घेरने की कोशिश करेगा। दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए बेटा, चलिए बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये क्लास हमारी अटेंड की, और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।